नमस्कार। शीतल इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे रहें। फ्रेंड्स, आगे की हमारे माँ पापा जी की रियल लाइफ स्टोरी आपको बताने जा रही हूँ। आगे की कहानी कुछ ऐसी है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माँ पापा जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। एक सरल जीवन को बहुत कठिन पलों में अपना जीवन व्यतीत किया है। बहुत पहले की बात है, हमारे पापा जी ने अपने जीवन में लगभग 5 से 6 बार एक ही स्थान पर बारंबार मकान बनाया। सबसे पहले तो पतली लकड़ियों की टपरियाँ बनाई, फिर उसे तोड़कर बाद में मिट्टी का घर बनाया, फिर उसे तोड़कर मिट्टी और ईंटों का घर बनाया। सोचा कि इस घर में अब हम अच्छे से रहेंगे, पर माँ पापा जी का जीवन इतना आसान नहीं था। जब हम बच्चे छोटे थे, जब हमारे घर पर कोई नहीं था, तब घर परिवार की ही एक दुष्ट महिला ने हमारे घर के ताले की चाबी की एक डुप्लीकेट चाबी बनवा कर रख ली थी। मौका देखकर उसने सूने घर में ताला खोलकर अंदर जाकर केरोसिन की 5 लीटर की बॉटल भरी हुई रखी थी। क्योंकि जब पहले के ज़माने में लाइट ना रहने पर चिमनियाँ, चूल्हा और स्टोव जलाने के लिए केरोसिन का तेल घरों में रखा करते थे, तो उस दुष्ट महिला ने उसी तेल से हमारे घर गृहस्थी के सामानों से भरे हुए सूने मकान में तेल डालकर आग लगा दी। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की बहुत कोशिश की, पर आग नहीं बुझी। बहुत मुश्किलों के बाद आग पर काबू पाया गया। जब हमारे पापा जी बाहर गए हुए थे और मम्मी जी मायके, तब किसी व्यक्ति ने दोनों जगह पर घर जलने की सूचना दी। तो दोनों चिंता परेशानियों से घबराए हुए घर पहुँचे और घर आकर देखा कि अपनी मेहनतों से बनाया गया घर और गृहस्थी का एक एक सामान जल चुका था। घर और सामानों को जला हुआ देखकर माँ पापा जी बहुत ज़्यादा दुखी हुए, जैसे मानो दोनों पर दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो। घर का एक एक सामान, गद्दे, रज़ाइयाँ, बर्तन, सब कुछ नया खरीदा हुआ था, जो आग में जलकर राख बन चुका था। आग की लपटों ने तो घर की रष्टी को भी अपनी चपेट में ले लिया था, पर भगवान की कृपा से घर की रष्टी बच गई, बल्कि आज भी रष्टी पर जलने के निशान बने हुए हैं। इसके अलावा सारा सामान जलकर राख बन गया। उस दुष्ट महिला पर कानूनन केस बन रहा था, पर उसे तुरंत बचा लिया गया। कहते हैं कि जमाने में लगी हुई आग को समय रहते बुझाया जा सकता है, पर इंसानों के मन में लगी हुई आग और जलन को कोई नहीं बुझा सकता। और ये बिल्कुल सच है। और जिस दुष्ट महिला ने हमारे घर में आग लगाई थी, वो हमारे घर परिवार से बहुत ज़्यादा जलती थी, क्योंकि उसने इसके अलावा भी कई बार हमारे परिवार को मिटाना चाहा। आइए जीवन के उस दौर की आगे की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसी ज़माने की बात है जब हमारे माँ पापा जी की शादी हुई थी। शादी के कुछ ही साल हुए थे जब पापा जी काम पर गए हुए थे और मम्मी जी घर पर सिल्ले पत्थर पर मसाला पीस रही थी। तब घर परिवार की उसी दुष्ट महिला ने घर में मम्मी जी को अकेला देखकर पीछे से आकर मम्मी जी के सिर पर 2 बार फावड़ा मार दिया। तीसरी बार में पलटकर मम्मी जी ने फावड़ा पकड़ लिया। आसपास से आवाज़ें आने पर दुष्ट महिला वहाँ से भाग निकली। मम्मी जी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर खून में लथपथ धीरे धीरे पैदल चलकर पापा जी के पास जा रही थी। तभी अचानक से पापा जी सामने से आते हुए दिखे और मम्मी जी को इस हालत में देखकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में मम्मी जी का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और मम्मी जी के सिर पर फावड़ा लगने की वजह से लगभग 7-8 टाँके आए। उस दुष्ट महिला को कुछ खुद की गलती पर ज़रा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि शायद वो जानती थी कि उससे बचा लिया जाएगा। और बाद में कुछ ऐसा ही हुआ। जब पुलिस ने बयान लिया तो मम्मी जी ने उसका नाम लिया। पुलिस उसे अरेस्ट करने वाली थी, पर हमारे ही घर परिवार के लोगों ने फिर उसे बचा लिया, जो कि बहुत गलत हुआ। बल्कि ऐसी दुष्ट महिला को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। उस महिला और उसके परिवार से आज भी हम नफ़रत करते हैं। उससे और उसके परिवार से हमारा कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है और ना कभी होगा। दुख होता है हमें
कि हमें दुख देने वाला और कोई नहीं, हमारे करीबी रिश्तेदार ही होते हैं। फ्रेंड्स, भगवान की कृपा से हमारी मम्मी जी ठीक है, पर कभी कभी उनकी सिर पर चोट लगने की वजह से सर दर्द करने लगता है। घरेलू हिंसा टीवी में देखा या किताबों में पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारी मम्मी जी की साथ तो रियल लाइफ में हुआ है। फ्रेंड्स, हमारे माँ पापा जी ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुख परेशानियों का सामना किया है, लेकिन उसके बाद भी हम बच्चों को कभी कोई दुख नहीं होने दिया। गर्व है मुझे अपने माँ पापा जी पर, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर जन्म में मुझे मेरे मम्मी पापा जैसे ही माता पिता मिले, यही मम्मी पापा मिले। हम दुनिया की सारी खुशियाँ अपने माँ पापा जी को देना चाहती हूँ। हमारे मन में अपने माँ पापा जी के लिए बहुत सारे सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। उन्हें प्लेन में बिठाकर दुनिया की सैर कराना चाहती हूँ, भगवान के दर्शन करवाना चाहती हूँ, और भी बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ये थी हमारे माँ पापा जी की संघर्षों से भरी हुई कुछ कहानी जो मैंने आपको शेयर की हैं। अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।